हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे सभी? आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। ओके, तो आज से पहले हमने जो चीजें सीखी या पढ़ी उसमें बेसिक भी चीजें थी, एडवांस भी थी। अब बेसिक क्या थी कि मार्केट क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है। ओके, और ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। ओके, और कॉइन को कैसे सिलेक्ट करना है, किन करेंसी में आपको ट्रेड करना है, स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है। ओके, तो अब जो बात करने वाले हैं ये आपके बेसिक से अब शुरू हो चुकी है एडवांस लेवल की ट्रेडिंग। ओके, तो अभी जो हम बात कर रहे डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे हम यहाँ पर बेसिक लेवल की डिटेल। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एडवांस लेवल की। तो मैं आपको सारी चीज समझा देना चाहता हूँ, तो थोड़ी मुझे टाइम दीजिए। ओके, ये आप सामने देख पा रहे होंगे, पीडीएफ मैंने ओपन कर ली है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैप आज के वीडियो हम सीखने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो ओके, तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में यहाँ पर सबसे पहले आप देख, दो कैंडल आपको नजर आ रही होंगी, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर के। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हायर हाई कैंडल है, ये लोअर लो शैडो, इसे बोलते हैं शैडो। मतलब प्राइस ओपन हुआ यहाँ पर और एक लो लगाया यहाँ तक का। ओके, और एक हाई लगाया यहाँ तक का, लेकिन प्राइस एक हायर हाई है, एक लोअर लो शैडो। अब प्राइस ओपन हुआ और क्लोज यहाँ पर हो गया, तो इसे बोलते हैं बेरिश कैंडल। ओके, ये क्लियर हुआ। चलो, अब यहाँ पर प्राइस हुआ नीचे ओपन, ये नीचे ओपन हुआ प्राइस और एक हाई लगाया ये, और ये लो लगाया, तो इसे बोलते हैं लोअर लो शैडो, और इसे बोलते हैं हायर हाई शैडो। और प्राइस ओपन हो क्लोज हो गया यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं ग्रीन कैंडल, इसे बोलते हैं बुलिश कैंडल। ओके, तो ये है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर हम समझने वाले हैं। इसे बोलते हैं बेरिश कैंडल, इसे बोलते हैं बुलिश कैंडल। ओके, ये रियल बॉडी जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है दोनों का। ओके, ये रियल बॉडी होते हैं। अब नीचे हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, 35 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट मैं यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट कैंडल, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है लेकिन जो ज्यादा ही आपको कैंडल काम आने वाली है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न और बेरिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर 30 टाइप्स की कैंडल है और 35। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल आपने काफी लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, लेकिन बताते नहीं है कहाँ बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है और क्या रीजन है। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हैमर कैंडल जो बनती है वो एक डाउन ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद एक सिंगल होता है, ये बुलिश रिवर्सल का। मतलब कि प्राइस ऊपर से गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, लेकिन एकदम से एक हैमर कैंडल बनी और बुलिश रिवर्सल के लिए बनी। ओके, और द रियल बॉडी इज ए कैंडल स्मॉल एंड लोकेट द टॉप विद ए लोअर शैडोज। ओके, मतलब कि एक तरह से कैंडल का इसका साइज बताए, किस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करना है कि हैमर कैंडल। ओके, तो लुक दिस कैंडल। ओके, इस कैंडल को आप देख सकते हो, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, इस तरह से ये ऊपर की रियल बॉडी है, मतलब कि ओपन यहाँ पर हुआ प्राइस, एक लोअर लो बनाया जैसे कि ऊपर बताया गया है, आप उसमें पढ़ लेंगे डिटेल्स में, और ये हाई यहाँ पर प्राइस क्लोज हो गया, तो इसे बोलते हैं बुलिश हैमर कैंडल। ओके, तो काफी चीजें हैं और ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। और ये पार्ट 1 है। ओके, ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 भी आएगा और इसमें, क्योंकि काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि इसी में सारा कवर कराने की। ओके, तो ये हैमर कैंडल है, ये कैसे बनती है ये मैंने आपको बता दिया, और कहाँ बनती है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में। और आप इस चार्ट को देख सकते हो कि मतलब प्राइस गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, और एक नीचे ये कैंडल बना दी। ओके, तो इसे बोलते हैं हैमर कैंडल, और ये बनती है बिल्कुल नीचे, जैसे ये गोलदारा कर रखा। ओके, ये इसे बुलिश रिवर्सल का एक सिंगल होता है कि अब मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, अब ये प्राइजिंग पैटर्न है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात की बात है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। ओके, तो आप ये
अब ये क्या है कि इसमें ये इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम आपको देखने मिलेगी, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब ये क्या है कि ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में बनती है, प्राइस गिरता रहा, लेकिन ऊपर जाने के लिए बुलिश रिवर्सल के लिए कैंडल बनती है, लेकिन इसे क्या करना, प्रीवियस कैंडल का 50% ऊपर क्लोज होना पड़ता है। मतलब ये प्रीवियस कैंडल ये है बेरिश रेड कैंडल, इसको ऊपर एक 50% क्लोज होना, 50% से अबो क्लोजिंग होनी पड़ती है। यहाँ लिख रखा क्लोजिंग शुड बी मोर देन 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल से, मतलब पुरानी कैंडल के 50% ऊपर क्लोज होना पड़ता है। ठीक है, स्टॉप लॉस हमेशा लोअर लो के नीचे लगाया जाए। इस तरह से आपको ये बताया है कि डाउन ट्रेंड में बनते हैं। ओके, ये कैंडल, अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये भी ऐसे बनती है कि भाई प्राइस गिरता रहा, अब ऊपर जाने के लिए एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड करती है, इंडिकेटेड। ओके, तो इस तरह से बनती है बिल्कुल, प्राइस गिरता रहा, अगर एक रेड कैंडल बने, लेकिन प्रीवियस दूसरी कैंडल जो ओपन होगी वो थोड़ा सा लो तो बनाएगी, लेकिन प्रीवियस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर या बगल में क्लोज होगी। ओके, तो इसे बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह से बनती है ये मैं आप देख पा रहे हो। ओके, द मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ये मॉर्निंग स्टार क्या है कि भाई प्राइस गिरता रहा, अब ऊपर जाना चाह रहा है कि भाई काफी गिर चुका हूं और कितना गिराओगे, गिरे हुए को और क्या ही गिराओगे आप। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न बनता है, एक रेड कैंडल बनती है, फिर एक डोजी सी कैंडल बनती है, और फिर एक बुलिश कैंडल बनती है पूरी। तो ये पूरा पैटर्न बन जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ओके, डायरी में लिख लीजिए, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है। देन प्राइस ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस में इसमें बता रखा लोअर लो लगता है। ओके, तो इस तरीके को कैंडल पूरा पैटर्न बनता है। थ्री स्टार, थ्री पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न है, मतलब तीन तरह से। अब थ्री वाइट शोल्डर, मतलब कि लगातार प्राइस गिरता रहा, अब ऊपर जाना चाह रहा है, तो तीन लगातार बुलिश कैंडल बनेगी इस तरह की, एक, दो, तीन, इस तरह की तीन लगातार बुलिश कैंडल बनेगी, और प्राइस ऊपर जाएगा। अब व्हाइट मोरजो क्या है कि पूरी तरह से बुलिश कैंडल बनेगी, प्राइस नीचे गिरता रहा, लेकिन अब प्राइस को ऊपर जाने के लिए पूरी जैसे ओपन हुआ प्राइस, मतलब प्राइस ओपन हुआ, प्राइस क्या हुआ, ओपन हुआ। अब यहाँ पर प्राइस ओपन हो रहा है, देखो मैं करता हूँ ओपन, ये प्राइस ओपन हुआ। ओके, ये प्राइस क्या हुआ, ओपन हुआ, और ये ऊपर जाना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडल दिखाता हूँ इस तरह, ये प्राइस नीचे ओपन हुआ, अब ये ऊपर गया, ना तो इसने हायर हाई बनाया, ना लोअर लो बनाया, बस कैंडल जहां ओपन हुआ और बिल्कुल बिना हायर हाई बनाए क्लोज हो गया, तो इसे बोलते हैं बुलिश मार्क, जो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। थ्री इनसाइड कैंडल, मतलब तीनों साइडवेज खुल रही हैं लगातार, लेकिन ये एक तरह से कंफर्मेशन होता है क्या, बुलिश रिवर्सल का। अब इस कैंडल देख कर, कैंडल खुली होगी इस तरह की रेड कैंडल को देखकर कोई भी बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन एंट्री नहीं लेनी। एंट्री क्यों नहीं लेनी, जब तक दूसरी कैंडल प्रीवियस लो को ना तोड़े या प्रीवियस हाई को ना तोड़े। तो यहाँ पर एक कैंडल ओपन है, लेकिन इसने ना तो लो को तोड़ा ना हाई को तोड़ा, फिर दूसरी कैंडल ओपन हुई इसके बगल में और इसने हाई को तोड़ दिया, जैसे इसने तोड़ा, एंट्री ला लीजिए और बने रहिए ट्रेड में। ठीक है, अब बुलिश हमिंग कैंडल, ये भी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेम है, सिंपल है। अब ये कैंडल इतना सिंपल है, अब ये कैसे बनती है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रखा है, अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए हो तो बता देना, मैं आपको नहीं भेजूंगा। हाँ, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, अब ये क्या, बुलिश इंडिकेटिंग, अब इस कैंडल को आप देख कर आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, यार पूरी तो रेड कैंडल है और ये कैंडल है, अब इसको क्या ही देख के हम लगा लें कि ये बुलिश है बेरिश है। तो अब ये कैंडल देखो सेम है, ये दोनों, इन दोनों को देखा जाए तो सेम ये पैटर्न नीचे वाला। तो भाई मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो काम की चीजें वही पढ़ेंगे, फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे काम की नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इसके बारे में, अब ट्यूजर बॉटम, अब ट्यूजर बॉटम ये क्या काम की है, अब ये भी आपको नहीं समझ आएगी, तो हमें नहीं समझानी, हमारे काम की नहीं, सारी कैंडल पढ़ने लग गए तो भाई वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो इन्वर्टेड हैमर, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इन्वर्टेड हैमर क्या है, ये उल्टा,
का इन्वर्टेड हैमर है कि भाई ये बिल्कुल टॉप पर बन रही है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब नीचे तो आना नहीं चाह रहा प्राइस। अब मैंने गलत तो नहीं बता दिया? देखो, अब सिंपल सा प्राइस जा रहा है जा रहा है, प्राइस जा रहा है, ठीक है। अब सिंपल सा है यहाँ पर, आप देखोगे तो भाई ये कैंडल उल्ट ऊपर ही बन सकती है। अब यहाँ पर मैं दोनों चीज क्लियर करा देता हूँ, इन्वर्टेड हैमर भी है, बुलिश हैमर। तो सिंपल इन्वर्टेड हैमर उल्टा भी हो सकता है, वो भी बुलिश है, ये भी बुलिश है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो चीज तीन चीजें क्लियर करा देता हूँ कि इसे शूटिंग स्टार पैटर्न बोल, शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हो इसे, और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोल सकते हो। लेकिन अब ये दोनों दो तरह से बनती है, एक तो मान लो प्राइस ऊपर जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा और एक हायर हाई बनाया, मतलब प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पर एक हायर हाई बनाया टॉप पर, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, अब ये मैं सोचा नहीं कैंडल में, तो प्राइस ऊपर जा रहा है, एक हायर हाई बना दी एक कैंडल ने, और एक यहाँ पर क्लोज हो गई, तो इस तरह की इसने बॉडी बना दी। ओके, ये बॉडी इसकी बन गई पूरी, ठीक है। तो अब इस प्राइस को अब गिरने चाहिए, गिरना होगा, तो अब समझ लीजिए इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये ऊपर जाना नहीं चाह रही, बहुत कम चांस होते हैं ऊपर जाने का, अगर ऊपर जाना होगा तो कोई कैंडल ओपन होगी तो इसको तोड़ेगी पूरी इस तरह से, तो आपकी एंट्री कंफर्म हो गई है। अगर इस तरह से क्लोज होती है कोई कैंडल दूसरी, तो आप समझ लीजिए बुलिश है। अगर अब बुलिश ये कब होगी, आप ये बुलिश ये दो सिचुएशन में ऊपर नीचे, अब नीचे भी अगर इस तरह की बनता है, नीचे अगर इस तरह का पैटर्न बनता है, दोनों कैंडल को लगाकर इस तरह पैटर्न बनता है, तो भी समझ लीजिए बुलिश है। अगर ऊपर भी इस तरह का पैटर्न बनता है तो भी समझ लीजिए बुलिश कैंडल बन चुकी है। अगर ये इसका अपोजिट बनती है, मान लीजिए ये प्राइस ओपन हुआ, बोल टॉप पर चल रहा प्राइस, और ओपन हुआ और इसको तोड़ दिया, इस तरह का पैटर्न बन गया, तो समझ लीजिए भाई ये बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल नहीं है, ये क्या है, शूटिंग स्टार या फिर बेरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना, ना कि लॉन्ग, समझ गए, क्लियर। थ्री इनसाइड कैंडल, अब ये तो इस तरह की बनती है भाई। अब इसके में थोड़ा सा डाउट है, तो ये हमारे काम के आने वाले वन नेक, अब ये कैंडल ये भी हमारे काम की ने, बुलिश काउंटर, मतलब पता नहीं क्या क्या कैंडलों का नाम, हैंगिंग मैन, फलाना मैन, जो हमारे काम की, जैसे कि इस कैंडल के बारे में बता देता हूँ, इसे शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, हैंगिंग मैन भी बोलते हैं, मतलब कुछ ही बोल दीजिए, ये बेरिश ट्रेंड के लिए है। वो सिंपल सा प्राइस अब जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, अब ये आना चाह रहा नीचे, तो अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, दो सिचुएशन क्या हो सकती है, कि कोई खोला खुला प्राइस और इसको तोड़ दिया, तो समझ लेना भाई बेरिश ट्रेंड चालू हो गया। अगर प्राइस ओपन हुआ और ऊपर की तरफ चला, तो समझ लेना भाई अभी बेरिश ट्रेंड नहीं आया, समझ गए। तो दोनों सिचुएशन में आपको ट्रेंड कर देता हूँ, सिंपल सा, कल का आपको गलती ना हो, तो सिंपल ये है। तो अब ये क्या कैसे बनी, कि इसने जो कैंडल क्लोज हुई, इसके बगल में क्लोज होगी दूसरी कैंडल, ठीक है, लेकिन अगली जो तीसरी कैंडल ओपन हुई, इसके नीचे क्लोज हुई, तो जैसे ही ये क्लोज हुई भाई घुस जाओ नीचे और घुस जाओ, बनाओ प्रॉफिट शॉर्ट में, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल बात है। डार्क क्लाउड वही है भाई, सिंपल सा, मोर देन 50% प्रीवियस कैंडल को क्लोज होनी चाहिए, तो ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, इस तरह से बनती है ये इस तरह ओपन हुई प्राइस, ठीक है, लेकिन जो दूसरी कैंडल इसका 50% कैंडल को क्लोज कर दिया, और लेकिन ये कब कंफर्म हुई, जब इसने दोनों कैंडल को इस वाली कैंडल ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर आपका एंट्री कंफर्म हो गई है, ठीक है। मतलब पूरा पैटर्न आपका बनना चाहिए, नहीं कि भाई ये पैटर्न बन गया तो आपने एंट्री ले ली, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत गलत साबित हो जाओगे कहीं आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख कर ही लेंगे। हाँ, सिंपल गेम है, बहुत अच्छा गेम है, जो आपको मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि सारा गेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का। सपोर्ट क्या है इसका, सपोर्ट भाई इसका ये है, अब इसका सपोर्ट ये इन दोनों कैंडल का, अब ये टूटेगा तभी तो आप एंट्री होगी, तो जैसे ही इसने सपोर्ट तोड़ा, घुस जाइए, स्टॉप लॉस अपना ये लगा लीजिए और बनाइए प्रॉफिट बनाइए। सिंपल गेम है भाई, कोई ना तो कैंडलस्टिक पैटर्न जरूरत है ना कुछ की, लेकिन आपको जरूरत है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को समझने का, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न तो
मतलब 10% है। ठीक है। बेरिस इनगल्फिन, बेरिस इनगल्फिन उसका अपोजिट, उसका उल्टा है कि भाई ये ऊपर जा रहा है, प्राइस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अब नीचे आना। तो नीचे आने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करना पड़ेगा, पूरी कैंडल पूरी बॉडी के साथ। ओके, जैसे इसने ब्रेक करा शॉर्ट कर दीजिए, सिंपल सा है। कि इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के सपोर्ट को तोड़ दिया। क्या किया इसने, प्रीवियस कैंडल के सपोर्ट को तोड़ दिया, तो शॉर्ट कर दीजिए, कोई बड़ा बात तो है नहीं। द इवनिंग स्टार पैटर्न, अब इवनिंग स्टार वो ये भाई सबसे ऊपर जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा प्राइस, और अब नीचे आना, तो नीचे आने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करा। अब जैसे कैंडल ओपन हुई और इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल को क्लोज कर दिया पूरी बेरिश कैंडल के साथ, तो आप घुस जाइए। अगर इसके बगल में ओपन होती तो मत घुसिए, चाहे भला एक पैटर्न कोई सा बन रहा हो। देखिए हाँ, इसने प्रीवियस कैंडल के सपोर्ट को तोड़ दिया, तो आप घुस जाइए। सिंपल सा, कोई ज्यादा मैथ गणित नहीं है। देखो इसने इसके सपोर्ट को तोड़ा, तो ही तो यहाँ पे बेयर स्टैंड चालू हुआ। अगर इसके बगल में ओपन हो जाती तो काय का बेयर स्टैंड गलत साबित हो जाते आप यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा, कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। अब थ्री ब्लैक कवर्स, अब ये वो ये भाई तीनों रेड 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 कंटिन्यू आ रही है। अब तो समझ लीजिए बेयर स्टैंड चालू हो गया, मतलब इसके सपोर्ट को भी तोड़ दिया, इसके सपोर्ट को भी तोड़ दिया, तो घुस जाइए भाई। ब्लैक मार्जिन पूरी ब्लैक ओपन, मतलब प्राइस ओपन हुआ, क्या हुआ, कैंडल ओपन हुई यहाँ पर और बिना कोई हाई हाई लो लो बनाए क्लोज हो गई, तो इसे बोलते हैं ब्लैक मार्जिन। ओके, फिर इनसाइड अंदर डाउन ये खास काम की नहीं है, वो ये कि जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना टूटे तो इतना कुछ नहीं बस बेरिश हमिंग। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हमारे काम का नहीं है। शूटिंग स्टार जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और दोबारा बता दूंगा। भाई रेड हो चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड कलर हो चाहे ग्रीन कलर हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क तब पड़ना चाहिए या तो सपोर्ट टूटे या फिर रेजिस्टेंस टूटे। अगर रेजिस्टेंस टूटे तो समझ लिए बुल स्टैंड चल रहा है, और सपोर्ट टूटे तो समझ लिए बेयर स्टैंड चालू हो गया है। तो रेड पे मत जाना कि भाई ग्रीन कैंडल है तो बुलिश है, ऐसा कुछ नहीं है। रेड कैंडल है तो बेरिश, ऐसा कुछ नहीं। जब तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं टूटता तब तक एंट्री मत लीजिए, चाहे कोई सी कैंडल बन रही हो। ठीक है, तो ये हमारी मैन मैन कैंडल है जो मैं आपको बता चुका हूँ। आप जो नीचे है सारे आपके बेकाम की हैं, जो आपको कोई काम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और काफी चीज आप सीख रहे होंगे, और दोस्तों के साथ लगता है कि आप शेयर भी कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे तो भाई करने लग जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर काफी चीजें सीखने मिलने वाली है। और आखिरी में गिव अवे भी काटूंगा, जिन्होंने सारी वीडियो देखी होंगी, समझी होगी और वर्कआउट करा होगा, तो उनके लिए गिव अवे रहेगा, वही यहाँ के विनर होंगे। तो सारी वीडियो आपको समझ आ गई है, और धीरे धीरे आपको और ही वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ, जो चीज़ें सिखाई हैं ये आपकी क्रिप्टो मार्केट में फॉलो होती है, स्टॉक मार्केट में फॉलो होती है, फॉरेक्स में भी फॉलो होती है। ये नहीं कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिप्टो मार्केट का अलग होता है, स्टॉक मार्केट का अलग होता है, फॉरेक्स मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। सभी में सेम होती कैंडलस्टिक पैटर्न, सभी में सेम होती, चाहे स्टॉक हो चाहे क्रिप्टो चाहे फॉरेक्स। ओके, तो कैंडलस्टिक पैटर्न सभी में सेम होती है, कोई अलग मलग कुछ नहीं होता। ठीक है, सेम होती कैंडलस्टिक पैटर्न, तो सभी के लिए है, ये सब कहीं आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। जो चीज समझ नहीं आ रही ना भाई, लिख लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो बाय बाय।